नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट वाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे यहाँ पर अफगानिस्तान वर्सेज ऑस्ट्रेलिया जो वर्ल्ड कप का मैच होगा, उसके लिए जेल की टीम क्या होगी। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर आपके लिए अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मैच की ग्रैंड लीग की टीम बनाऊंगा। तो ग्रैंड लीग की टीम बनाने के लिए आपको तीन चीजों की जानकारी होना बेहद ही जरूरी है। सबसे पहले आपको पिच रिपोर्ट का पता होना चाहिए, क्योंकि यही तय करता है कि कितने बल्लेबाज हमारी टीम में होंगे, कितने गेंदबाज हमारी टीम में होंगे और कौन से गेंदबाज यहाँ पर इंपॉर्टेंट होंगे। क्या वो स्पिनर होंगे, क्या वो फास्टर होंगे। और दूसरी चीज, यहाँ पर हमें प्लेइंग 11 का पता और खिलाड़ियों की हाल फिलहाल की फॉर्म क्या है वो पता होना बहुत जरूरी है। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इस 22 खिलाड़ियों में से कौन से 11 खिलाड़ी आज के मैच में चलने वाले हैं और उनमें से कौन से हमारे वाइस कैप्टन और कैप्टन हो सकते हैं। तो दोस्तों, क्रिकेट वाला में बहुत स्वागत है आपका। और यहाँ पर अगर नए हो तो इस चैनल को ज्वाइन कर लो, बिकॉज यहाँ पर विनिंग की ऐसी जर्नी लगातार चली जा रही है और हमेशा ही यहाँ पर विनिंग होती रहेगी। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। और सबसे पहले पढ़ लेते हैं हम यहाँ पर पिच रिपोर्ट। मैं इसकी खूबी की बात कर लूँ तो यहाँ पर ये बैटिंग फ्रेंडली सरफेस होता है, यानी बल्लेबाजों को ये पिच पूरी तरीके से मदद करती है। और यहाँ पर जो बाउंड्रीज है वो काफी छोटी है, इसलिए यहाँ पर छक्के चौके बहुत आसानी से लगते हैं और ज्यादातर मैचों में यहाँ पर बड़ा स्कोर देखने के लिए मिलता है। और मैं बात कर लूँ अगर किस तरह के गेंदबाजों को मदद होती है, तो स्पिनर्स की अगर मैं बात करूँ तो जैसे जैसे यहाँ पर गेंद पुरानी होनी शुरू होती है, तभी यहाँ पर गेंदबाजों को जो है स्पिन गेंदबाजों को खासतौर पर मदद मिलनी शुरू होती है। हालांकि यहाँ पर स्पिन गेंदबाजों को बहुत ज्यादा मदद इसलिए नहीं मिल पाती क्योंकि बाउंड्रीज बहुत छोटी है, तो बल्लेबाज आसानी से टांग रखकर उनको छक्का या चौका मार देते हैं। और बात कर लूं मैं तेज गेंदबाजों की, तो हाँ, इस पिच पर तेज गेंदबाजों के लिए अच्छी खासी मदद मौजूद होती है। और यहाँ पर शुरू में अच्छा खासा सीम मूवमेंट तेज गेंदबाजों के लिए होता है। और अंडर द लाइट यहाँ पर जब दूसरी पारी शुरू होती है तो उस टाइम तेज गेंदबाजों के लिए यहाँ पर बहुत अच्छा मूवमेंट होता है। और जो बेहतरीन और तेज गेंदबाज होते हैं, जो सही सीम पर गेंद डालते हैं, वो यहाँ पर बहुत फायदा उठा लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको पिच को एक लाइन में मैं बता दूं तो ये बल्लेबाजों के लिए बहुत बेहतरीन होती है। यहाँ पर अच्छे बड़े बड़े स्कोर्स बनते हैं और यहाँ पर तेज गेंदबाजों के लिए मदद मौजूद होती है। और स्पिनर्स यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करते। और अब मैं आंकड़ों के लिहाज से यहाँ पर देख लूं तो कुल दोस्तों यहाँ पर 26 वनडे मैच खेले गए हैं। पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम यहाँ पर 14 बार जीती है और पीछा करने वाली यहाँ पर 12 बार जीती है। थोड़ा सा फायदा उस टीम को होता है जो यहाँ पर पहले बल्लेबाजी करती है। और उसके बाद यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि किस तरह का स्कोरिंग पैटर्न होता है। तो 248 रन के आसपास दोस्तों यहाँ पर एवरेज स्कोर होता है, जिससे पता चलता है कि यहाँ से 250 से लेकर और 350 के आसपास का स्कोर बन जाने का जो है इस मैच में पूरे चांसेस है। और स्कोरिंग पैटर्न की अगर मैं बात कर लूँ, 200 से नीचे 6 बार बना है, 200 और से 250 के बीच में यहाँ पर 4 बार बने हैं, और 250 से और 300 की बात की जाए तो 10 बार बने हैं, और 300 प्लस का स्कोर भी यहाँ पर दोस्तों 6 बार बना है। और इस वर्ल्ड कप में यहाँ पर अच्छे बड़े बड़े स्कोर्स बने हैं। तो इस मैच के लिए मेरा प्रेडिक्शन होगा, अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बल्लेबाजी करती है तो 280 से लेकर 340 तक का स्कोर बना सकती है। और मैं यहाँ पर अगर देख लूँ कि गेंदबाजों को क्या मदद मिली है पिछले 5 मैचों में, तो दोस्तों यहाँ पर 67 विकेट गिरे हैं पिछले 5 मैचों में। 57 विकेट तेज गेंदबाजों को मिले हैं और 10 विकेट यहाँ पर स्पिनर्स को मिले हैं। लेकिन ये मैच जो है दो ऐसी टीमों के बीच खेला जाएगा, एक के पास तेज गेंदबाजी बहुत जबरदस्त है और अफगानिस्तान के पास स्पिनर्स बहुत जबरदस्त है। तो हम यहाँ पर जो हमारे पास उपलब्ध है उसी चीज पर फोकस करेंगे। तो इस मैच में दोस्तों अफगानिस्तान के स्पिनर्स और ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों के बीच जंग होने वाली है। तो इन्हीं दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर टीम बनाने वाले हैं। तो हम यहाँ पर समझ लेते हैं प्लेइंग 11 और कौन से कितने इंपॉर्टेंट इस मैच के लिए खिलाड़ी हैं और कौन से खिलाड़ी का कितना सिलेक्शन है और कौन से यहाँ पर यूनिक और ट्रम्प प्लेयर हो सकते हैं। मैं अभी यहाँ पर आपको हाथ के हाथ बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की टीम की बात कर लेते हैं, उनके प्लेइंग 11 उनका सिलेक्शन क्या है ये समझ लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ओपनिंग करते देखिए वार्नर के साथ में ट्रेविस हेड। और वार्नर की अगर मैं शुरू में बात कर लूँ दोस्तों तो तकड़ी फॉर्म में 2 सेंचुरी लगा चुका है बैक टू बैक ये। और फिर उसके बाद यहाँ पर 81 बनाए एक मैच में, लास्ट मैच में 11 बनाए हैं। और वार्नर की अगर मैं कमजोरी की बात कर लूँ तो ऑफ स्पिन गेंदबाजी शुरू में इन्हें बहुत परेशान करती है, तो नबीन के लिए बहुत खतरा हो सकते हैं और मुजीबुर रहमान से भी इनको बच के रहना होगा। तो अगर आप इनको टीम में ले रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि नबी और यहाँ पर मुजीब इनको आउट कर सकते हैं। और मैं अगर बात करूँ ऑस्ट्रेलिया अगर पहले बल्लेबाजी करती है तो इंपॉर्टेंट यहाँ पर पिक हो जाएंगे। इनके पार्टनर की अगर मैं बात करूँ हेड की, तो जब से ये वापसी की है तकड़ी फॉर्म में 2 मैच खेले हैं, एक में 109 बनाए हैं, फिर 15 बनाए हैं और गेंदबाजी भी जो है 5-6 ओवर करते ही हैं। इंपॉर्टेंट पिक है। अगर आप जेल के लिए जा रहे हैं तो मेरा सजेशन दोनों में से जेल के लिए ट्रेविस हेड की तरफ चला जाएगा। ट्रेविस हेड इस मैच के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पिक यहाँ पर हो जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया पहले बल्लेबाजी करता है तो आप वार्नर के साथ जाइए और पीछा करते हैं तो यहाँ पे आप ट्रेविस हेड के साथ जा सकते हैं।
ट्रेविस हेड दोस्तों स्पिन खेलने में महारत हासिल है और तेज गेंदबाजी में भी कोई खास कमजोरी ट्रेविस हेड की बल्लेबाजी में नहीं है। उसके बाद तीसरे नंबर पर दिखेंगे यहाँ पर स्मिथ। और स्मिथ की मैं अगर फॉर्म की बात कर लूँ दोस्तों, 71 बनाए, 18 बनाए, 44 बनाए, धीरे धीरे ये थोड़े थोड़े रन बनाता जा रहा है, थोड़ी थोड़ी फॉर्म में यहाँ पर आता जा रहा है। लेकिन इस मैच के लिए बहुत बड़ा जो है ये खिलाड़ी हो सकता है, बिकॉज अफगानिस्तान के पास है एक से एक स्पिनर, लेग स्पिनर की बात हो, ऑफ स्पिनर की बात हो यहाँ पर। और इस वजह से अगर ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर पीछा करने वाली है तो इस मैच में सबसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी यहाँ पर स्टीवन स्मिथ ही हो जाएंगे, बिकॉज इस खिलाड़ी को स्पिन खेलने में महारत हासिल है। तो ऑस्ट्रेलिया अगर पीछे करती है तो जेल की एक टीम में आप इनको वीसी बना सकते हैं, इंपॉर्टेंट पिक हो जाएगा। पहले बल्लेबाजी करते हो आप इनको ड्रॉप करके चलने का ज़्यादातर टीमों में रिस्क ले सकते हैं, एक आधी टीम में ही फिर आप ट्राई करें। चौथे नंबर पर दिखेंगे लाबुसैन। और लाबुसैन की भी बिल्कुल सिमिलर ही कहानी है, स्पिन के बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं। और यहाँ पर इनकी फॉर्म की बात कर लूँ तो एक मैच में 8 बनाए, फिर 62 बनाए, 18 बनाए और लास्ट मैच में बहुत ज़बरदस्त 71 रन की पारी खेली थी इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ। बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है यहाँ पर, पीछे करते हुए भी और पहले बल्लेबाजी करते हुए भी। स्मॉल लीग अगर खेलने का बहुत शौक है तो एक टीम में आप डेफिनेटली इनको ट्राई कीजिएगा, इंपॉर्टेंट ये पिक हो जाएंगे। फिर 5वें नंबर पर दिखेंगे आपको कैमरन ग्रीन। और ये ऑलराउंडर जो है कभी कभी खेल रहा है टूर्नामेंट में, कभी नहीं खेल रहा है, फिलहाल बैट्समैन चोटिल है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं 5वें नंबर पर। और मैं बात कर लूँ इनकी तो आपको 3-4 ओवर गेंदबाजी भी करते हुए दिखेगा ये ऑलराउंडर। और बल्लेबाजी की इनकी फॉर्म की बात करूँ तो लास्ट मैच में 47 रन बनाए, ठीक ठाक फॉर्म में बल्लेबाज आ गया है। अगर ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर पहले बल्लेबाजी करता है तो तभी आप इनको ट्राई कीजिएगा, पीछे करते हुए आप इनको ड्रॉप करके चलने का ज़्यादातर टीमों से रिस्क ले सकते हो। उसके बाद 6ठे नंबर पर दिखेंगे मार्कस स्टोइनिस। और स्टोइनिस की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली के मैदान पे बहुत ज़्यादा खेला है ये ऑलराउंडर, ये राइट हैंड मीडियम पेस गेंदबाज। यहाँ पर आपको इस मैच के लिए मैं बता दूं 1 से 2 विकेट डेफिनेटली आपको चटका के देने वाला है। और बल्लेबाजी की फॉर्म की बात कर लूँ दोस्तों तो एक मैच में 20 बनाए, फिर 21 बनाए, फिर 35 बनाए, इसी तरीके से 25-30 के बीच में स्कोर कर रहे हैं। और विकेट की बात कर लूँ अगर मैं 3 मैचों में कोई विकेट नहीं लिया, फिर चौथे मैच में 2 विकेट लिया और लास्ट मैच में भी 1 विकेट लिया। गेंदबाजी के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर एक टारगेट का पीछा करती है तो उस सिचुएशन में बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हो जाएगा। मेरा सजेशन रहेगा अगर पहले ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजी करती है तो कैमरन ग्रीन को खिलाइए, पीछा करते हो आप स्टोइनिस को खिला सकते हैं। दोस्तों ये चीज़ बातें मैं आपको बताता हूँ ना, आप मेरी पिछली 10 वीडियो उठाकर कोई सी भी रैंडमली चेक कर लीजिए, जो मैंने यहाँ पर जिस तरह से बताया ये खिलाड़ी परफॉर्म करता है तो वही परफॉर्म करता है। इस मैच में भी मैं आपको बताने वाला हूँ कौन सा गेंदबाज लेगा 3 या 4 विकेट, तो मेरे साथ बने रहिए यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखेंगे 7वें नंबर पर इनके विकेट कीपर जॉस इंग्लिश। और इंग्लिश की सेम कहानी है दोस्तों, अगर 2 विकेट कीपर्स का ऑप्शन है यहाँ पर हमारे पास बेहतरीन जॉस इंग्लिश और यहाँ पर गुरबाज, और दोनों में से अगर एक पिक करनी हो यहाँ पर, क्योंकि इकराम अकील को हम यहाँ पर कंसिडर नहीं करके चल रहे हैं इस मैच के लिए, हम तभी उनको कंसिडर करेंगे जब यहाँ पर अफगानिस्तान पहले बल्लेबाजी करे। तो जॉस इंग्लिश की अगर मैं बात कर लूँ तो एक मैच में 58 बनाए, फिर 13 बनाए, फिर 14 बनाए, फिर 38 बनाए, फिर 3 बनाए। ऑस्ट्रेलिया अगर यहाँ पर समस्याओं में फंस जाती है, दूसरी पारी में फंस जाती है, तो तभी इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हो सकते हैं। पहली पारी में आप गुरबाज को खिला लीजिए, दूसरी पारी में आप जॉस इंग्लिश को खिला लीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त ये बल्लेबाज है, अभी तक चल नहीं पाया है लेकिन इस मैच में ट्रम्प पिक हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज, और गेंदबाजों में मिलेंगे आपको यहाँ पर पैट कमिंस, फिर उसके बाद मिचेल स्ट्रॉक, फिर यहाँ पर दिख जाएंगे आपको चैम्पा और हैजलवुड। और मैं बात कर लूँ इन खिलाड़ियों की दोस्तों तो इस मैच के लिए अगर 4 ये गेंदबाज इनमें से आपको कम से कम 2 पिक करके चलने हैं इस मैच के लिए। और मेरा प्रेडिक्शन रहेगा इस मैच में हैजलवुड के लिए, क्योंकि हाइट है उनके पास, बाउंस है और सीम मूवमेंट बहुत बढ़िया है उनके पास। तो ये अगर ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर बाद में गेंदबाजी करता है तो सबसे इंपॉर्टेंट गेंदबाज यहाँ पर हैजलवुड ही हो जाएंगे। और ऑस्ट्रेलिया अगर पीछे पहले गेंदबाजी करता है तो उस वक्त आप यहाँ पर मिचेल स्टॉक के साथ में कमिंस को लेके चलने का रिस्क ले सकते हैं। और अगर आप एक से ज़्यादा टीमें बना रहे हैं दोस्तों और यहाँ पर अफगानिस्तान पीछा कर रहा है तो उसी सिचुएशन में आप यहाँ पर जंपा को खिलाइए। जंपा भी इस मैच में जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं अगर अफगानिस्तान यहाँ पर पीछा करे तो। ऑस्ट्रेलिया की टीम हो गई। और यहाँ पर मैं ट्रम्प पिक्स बता दूं आपको, तो बल्लेबाजों में मेरी ट्रम्प पिक दोस्तों रहेगी लाबुसैन के साथ ट्रेविस हेड, और गेंदबाजों में यहाँ पर मेरी अगर पहले ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजी करती है तो यहाँ पर जो है मिचेल स्टॉक के साथ में कमिंस हो जाएंगे, और ऑस्ट्रेलिया अगर बाद में गेंदबाजी करती है तो जंपा के साथ में यहाँ पर जोश हैजलवुड हो जाएंगे। उसके अफगानिस्तान के प्लेइंग 11 की अगर दोस्तों मैं बात कर लूँ तो गुरबाज के साथ यहाँ पर आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे ब्रायन जादरान। और गुरबाज की अगर मैं बात कर लूँ खासतौर पर तो ये बल्लेबाज बहुत ही अटैकिंग किस्म का है,
और पहली पारी में जो है इनकी बल्लेबाजी अच्छी खासी चलती है, पीछा करते हुए अक्सर ये दबाव में आ जाते हैं और तेजी से रन बनाने के चक्कर में आउट हो जाते हैं। और गुरबाज की अगर मैं कमी की बात बताऊं तो बाहर निकलती गेंदों पर ये जल्दी जो है बल्ला फेंकते हैं, इस वजह से आउट हो जाते हैं। तो इस मैच में कमिंस से इनको बहुत ज़्यादा खतरा होने वाला है और शुरुआती ओवर में मिचेल स्टार्क भी इनको काफ़ी परेशान कर सकते हैं। तो गुरबाज और जादरान की अगर मैं बात करूं तो जादरान ज़्यादा टेक्निकली साउंड बल्लेबाज है, तो अगर आप स्मॉल लीग के लिए ट्राई कर रहे हैं तो गुरबाज के साथ चले जाइए, और अगर ग्रैंड लीग के लिए आप ट्राई कर रहे हैं तो जादरान के साथ चले जाइए। जादरान का सिलेक्शन 236% के आसपास है, बहुत इंपॉर्टेंट इस मैच में पिक हो जाएगी। मेरा प्रिडिक्शन रहेगा 30 से 40 रन यहाँ पर जादरान जरूर बनाएंगे इस मैच में, और बहुत इंपॉर्टेंट ये जो है खिलाड़ी है। तीसरे नंबर पर आपकी अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर रहमत शाह दिखेंगे, और रहमत शाह बैक टू बैक जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। तीसरे नंबर का सबसे सॉलिड बल्लेबाज है। जिस तरह से यहाँ पर विराट कोहली इंडिया के लिए लगातार रन बना रहे हैं, तो रहमत शाह यहाँ पर अफगानिस्तान के लिए लगातार परफॉर्म करते आ रहे हैं। एक मैच में 16 बनाए, फिर 3 बनाए, फिर 36 बनाए, फिर बैक टू बैक 2 हाफ सेंचुरी लगाई, और अक्सर मैचों में नॉट आउट यहाँ पर आ रहे हैं। गेम को खत्म करके बहुत ही जबरदस्त जो इस बल्लेबाज की टेक्निक है। अफगानिस्तान अगर यहाँ पर पहले बल्लेबाजी करती है तो स्मॉल लीग के लिए बहुत बड़ी पिक हो जाएंगे, और अफगानिस्तान यहाँ पर अगर एक 250 के आसपास के टोटल का पीछा करती है तो उस वक्त जीएल के लिए बहुत बड़े खिलाड़ी यहाँ पर हो जाते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों कि यहाँ पर आप अफगानिस्तान को एकदम रूल आउट कर दो। अफगानिस्तान कल के मैच में अपने स्पिनरों के भरोसे काफी तकड़ी टक्कर यहाँ पर दे सकती है। तो इस मैच की बात करूं तो यहाँ पर रहमत शाह एक फिक्स खिलाड़ी हो जाएंगे। उसके बाद चौथे नंबर पर आ जाते हैं अजमतुल्लाह सईदी, जो इनके कप्तान है। उनकी फॉर्म की बात कर ली जाए तो ये भी लगातार रन बना रहे हैं दोस्तों, और अफगानिस्तान को सेमीफाइनल की दौड़ में बना रखा इन दोनों बल्लेबाजों ने। ये दोनों बल्लेबाज मिडिल ऑर्डर की जान है, और यहाँ पर अगर स्मॉल लीग की मैं बात कर लूँ तो फिक्स खिलाड़ी हो जाता है। ग्रैंड लीग में अगर आप कई टीमें बना रहे हैं तभी आप अजमतुल्लाह सईदी को यहाँ पर ट्राई कीजिएगा। और सिलेक्शन परसेंटेज की बात कर लूँ तो 47% का सिलेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट ये खिलाड़ी हो जाएगा स्मॉल लीग के लिए। उसके बाद 5वें नंबर पर दिखेंगे अमतुल्लाह उमरा जी, और 82% का सिलेक्शन है दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा लोग इनको सिलेक्ट कर रहे हैं। जब हमने इनको पहले मैच में सेलेक्ट किया था 7% का सिलेक्शन था, और जैसे ही इन्होंने विकेट लिए थे हम यहाँ पर ग्रैंड लीग जीत गए थे। आज के टाइम में बल्लेबाजी भी अच्छी कर रहे हैं, गेंदबाजी भी अच्छी कर रहे हैं। अफगानिस्तान यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक ही तेज गेंदबाज खिलाने वाला है, तो इस सिचुएशन में बहुत इंपॉर्टेंट ये खिलाड़ी हो जाता है। 82% का सिलेक्शन लेके जीएल में आप आंख बंद करके इनको ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त ये खिलाड़ी है, और अगर यहाँ पर आप अफगानिस्तान पीछा करती है तो वो सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर आप एक टीम में इनको जीएल में वीसी वगैरह बना सकते हैं अगर आप कई टीम बना रहे हैं दोस्तों। छठे नंबर पर यहाँ पर आपको दिख जाएंगे 41% के सिलेक्शन वाले मोहम्मद नबी, और मोहम्मद नबी की अगर मैं फॉर्म की बात कर लूँ दोस्तों तो लास्ट मैच में हमारे ट्रम्प पिक थे ये, और 3 विकेट लेके दिए थे। तो नबी का यही रहा है, 3 मैचों में बैक टू बैक 0-0-0 विकेट मिली है, फिर विकेट ले रहे हैं तो 2 या 3 विकेट ले रहे हैं। और जिस तरह के ऑस्ट्रेलिया के ओपनर है, खासतौर पर वार्नर, और उनके बाद यहाँ पर आने वाले स्मिथ, तो वो काफ़ी फंसते हैं ऑफ स्पिन गेंदों पे। बहुत इंपॉर्टेंट पिक यहाँ पर हो जाते हैं। स्मॉल लीग खेल रहे हो, हेड टू हेड खेल रहे हो, फिर तो आप जरूरी इनके साथ जाइए। बाकी जीएल में अगर कई सारी टीम बना रहे हो तभी आप इनको लेने का रिस्क दोस्तों लीजिए। उसके बाद 8वें नंबर पर आएंगे इकराम अकील। इनके बारे में मेरा यही कहना है दोस्तों, जीएल में इंपॉर्टेंट पिक हो सकता है, लेकिन तभी आप इनको ट्राई करें जब आप कहीं यहाँ पर टीमें बना रहे हो। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यहाँ पर जो सबसे तगड़ा पहलू है अफगानिस्तान का, वो है उनके गेंदबाज। और यहाँ पर गेंदबाज शुरू हो जाते हैं। राशिद के साथ मुजीब दिखेंगे, फरूकी दिखेंगे, और नूर दिखेंगे। तो इन चारों गेंदबाजों की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर राशिद खान का 58% का सिलेक्शन है। लेग ब्रेक बुगली फेंकने वाला गेंदबाज ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को हमेशा परेशान करता है। और इस मैच की बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया के मिडल ऑर्डर के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है दोस्तों। एक टीम में इनको आप आंख बंद करके वीसी बना सकते हैं अगर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया एक अच्छे खासे टोटल का पीछा करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पिक हो जाएंगे अगर ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर पीछा करने वाला है। तो राशिद के बाद अगर इनके अगले गेंदबाज की बात कर ली जाए मुजीब, तो मुजीब एक कमाल का स्पिनर है। आपको शुरुआती ओवर में फेंकता हुआ दिखेगा, मिड फेज में भी गेंदबाजी करते दिखेंगे, और डेथ ओवर्स में भी गेंदबाजी कर देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये पिक होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है इस मैच में वार्नर या हेड में से किसी एक का विकेट की जरूर चटका सकते हैं, क्योंकि शुरू में गेंदबाजी करेंगे। जीएल में आप एक टीम में इनको वाइस कैप्टन बना सकते हैं। उसके बाद 10वें नंबर पर दिखेंगे फरूकी, और फरूकी एक ही तेज गेंदबाज शायद इस मैच में यहाँ पर प्रॉपर खेले अफगानिस्तान की तरफ से। तो इम्पॉर्टेंट यहाँ पर हो जाएंगे अगर अफगानिस्तान पहले गेंदबाजी कर रहा है। 12% का सिलेक्शन है, तो डायरेक्ट सिलेक्ट हो जाते हैं जीएल की टीम के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट ये खिलाड़ी हो जाएगा। और मैं इनकी फॉर्म की बात बता दूं दोस्तों, तो एक मैच में 1 विकेट लिया, फिर 0, फिर 1 विकेट, फिर 0, फिर 4 विकेट और फिर 0। तो यानी कि इनका साइकिल भी कहता है, परफॉर्मेंस साइकिल भी कहता है इस मैच में फरूकी गारंटेड विकेट लेने वाले हैं। इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है, फिक्स खिलाड़ी है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे।
पर 11वें नंबर पर दिखेंगे आपको नूर, और नूर की बात कर लूँ तो मैं ये कमाल का स्पिनर है, लेफ्ट आर्म चाइनामैन गेंदबाज। इस तरह के गेंदबाज देखने के लिए जनरली मिलते नहीं है। कुलदीप की तरह ही जो गेंदबाजी कुछ कुछ करता है, ये 15% का सिलेक्शन है। एक टीम में आप डेफिनेटली ट्राई कीजिए। अगर यहाँ पर अफगानिस्तान ने 240-50 से ऊपर का टारगेट खड़ा कर दिया दोस्तों, तो ये जो गेंदबाज है ना नूर, ये बिल्कुल एकदम ऑटोमेटिक पिक बन जाएगा जेल के लिए, क्योंकि फिर ये 2-3 विकेट डेफिनेटली चटकाने वाला बहुत कमाल का गेंदबाज है। तो ये मेरी जो है अफगानिस्तान की टीम का एनालिसिस हो गया। और इनमें से अगर मैं ट्रम्प पिक इस मैच के लिए बता दूं दोस्तों, जेल के लिए बता दूं आपको, तो गुरबाज यहाँ पर जेल के लिए एक ट्रम्प पिक हो जाएंगे दोस्तों, गारंटीड। और मिडिल ऑर्डर में अगर मैं बता दूं तो रहमत शाह भी यहाँ पर एक ट्रम्प पिक हो सकते हैं। तो रहमत शाह और साइदी में से एक ट्रम्प पिक यहाँ पर डेफिनेटली होने वाला है। और गेंदबाजों की अगर मैं बात कर लूँ तो राशिद और मुजीब और नूर, इन तीनों में से एटलीस्ट 2 यहाँ पर जो है ट्रम्प पिक इस मैच के लिए हो जाते हैं। अगर दोस्तों अब मैं यहाँ पर जीएल की डेमो टीम की बात कर लूँ तो विकेट कीपर्स ऑप्शन में यहाँ पर जोश इंग्लिश और गुरबाज थे। तो यहाँ पर अगर अफगानिस्तान पहले बल्लेबाजी करता है तो मैंने गुरबाज को ले लिया। 4 प्रॉपर बल्लेबाज लिए मैंने यहाँ पर, डेविड वार्नर, ट्रेविस हेड, हजमतुल्लाह साइदी और उसके साथ में लाब हुसैन। डेविड वार्नर यहाँ पर तगड़ी फॉर्म में है और हेड भी यहाँ पर तगड़ी फॉर्म में है। ये टीम जब बेहतर काम करेगी जब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया पहले बल्लेबाजी करने वाला है। और हजमतुल्लाह साइदी की बात कर दूँ तो कप्तान है दोस्तों, बहुत जिम्मेदारी है इनके ऊपर और लगातार ये रन बना रहे हैं। पहले बल्लेबाजी करे अफगानिस्तान या बाद में बल्लेबाजी करे, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चौथे नंबर पर यहाँ पर लब हुसैन है, और लब हुसैन भी जो है यहाँ पर अगर ऑस्ट्रेलिया टॉस जीतता है तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाएंगे इस मैच के लिए। 2 ऑलराउंडर्स लिए हैं मैंने, ग्लेन मैक्सवेल और ओमार जी। ओमार जी को मैंने इसलिए लिया है क्योंकि गेंदबाजी भी करेंगे 6-7 ओवर, और मैक्सवेल की भी सेम यही कहानी है कि ये भी 6-7 ओवर यहाँ पर गेंदबाजी करने वाले हैं। और जब टीम के पास बहुत सारे गेंदबाज ना हो, जैसे अफगानिस्तान के पास यहाँ पर बहुत सारे तेज गेंदबाज नहीं है, तो उस सिचुएशन में इन्हीं के ऊपर जो है ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज अटैक करेंगे और इनको विकेट कीप देंगे। इस मैच के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। और ग्लेन मैक्सवेल दोस्तों स्पिन को बढ़िया खेलते हैं, और अगर यहाँ पर टॉप ऑर्डर कोलेस्ट कर जाता है ऑस्ट्रेलिया का तो बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हो जाएंगे। 4 प्रॉपर गेंदबाज लिए मैंने। अगर अफगानिस्तान की तरफ से बात कर लूँ तो नूर अहमद लिया है, ये चाइनामैन गेंदबाज बहुत खतरनाक हो सकते हैं, और राशिद खान लिया है जो लेग ब्रेक गुगली डालता है, उनको आपको पता ही है। और 2 तेज गेंदबाज यहाँ पे मैंने लिए हैं, मिचेल स्टार्क और जॉस हेजलवुड दोस्तों। और यहाँ पर अगर मैं बात कर लूँ कैप्टन और वाइस कैप्टन इस मैच के लिए किसे बनाया जा सकता है, तो मेरी चॉइस चली जाएगी वाइस कैप्टन के लिए, यहाँ पर ट्रेविस हेड के लिए। और कैप्टन की दौड़ में यहाँ पर अगर ऑस्ट्रेलिया बाद में गेंदबाजी करती है तो मैं यहाँ पर डेफिनेटली हेजलवुड को बना लूँगा।